हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। और आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे ऑर्गेनोमेटेलिक का पार्ट सेकंड। और आज का जो टॉपिक है वो है हमारा टाइप ऑफ लिगेंड। तो इससे पहली वीडियो में हमने इंट्रोडक्शन को डिस्कस किया था ऑर्गेनोमेटेलिक केमिस्ट्री का। तो उसके अंदर हमने देखा था कि जो मेटल के साथ एक कार्बन बॉन्ड बनाता है तब उसको ऑर्गेनोमेटेलिक केमिस्ट्री बोला जाता है, या फिर इनको ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड बोला जाता है। और केमिस्ट्री की वो ब्रांच जिसके अंदर इसकी स्टडी की जाती है उसको बोलते हैं ऑर्गेनोमेटेलिक केमिस्ट्री। उसके साथ साथ हमने डिस्कस किया था कि मेटल को जो भी अपने लोन पे डोनेट करता है उसको हम क्या बोलते हैं, लाइगेंड बोलते हैं। लाइगेंड वो चीज़ें होती हैं या फिर वो स्पीसीज होती हैं जो अपने लोन पेयर को या फिर अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को मेटल को डोनेट करता है। लाइगेंड क्या करते हैं, अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को डोनेट करते हैं मेटल को। ठीक है, तो जो आपके लाइगेंड होते हैं वो क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को डोनेट करते हैं मेटल को। और मेटल जो होती है वो क्या करती हैं, इन लोन पेयर को एक्सेप्ट कर लेती हैं। तो अकॉर्डिंग टू डोनेटिंग प्रॉपर्टी ऑफ लाइगेंड हमने लाइगेंड को 3 टाइप्स में डिवाइड किया है। तो देख लेते हैं वो टाइप्स क्या होते हैं। तो जो सबसे पहला टाइप है लाइगेंड का वो है हमारा सिग्मा डोनर एंड पाई एक्सेप्टर। तो जो सबसे पहला टाइप है वो है हमारा सिग्मा डोनर एंड पाई एक्सेप्टर। सेकंड जो टाइप है हमारा वो है हमारा सिग्मा डोनर एंड पाई डोनर। सिग्मा डोनर और पाई डोनर। अगर हम थर्ड टाइप की बात करें तो होता है हमारा ओनली सिग्मा डोनर, ओनली सिग्मा डोनर। तो देखिए, अकॉर्डिंग टू डोनेटिंग प्रॉपर्टी ऑफ लाइगेंड हमने लाइगेंड को 3 पार्ट में डिवाइड किया है। हो सकता है वो सिग्मा डोनर एंड पाई एक्सेप्टर हो सकता है वो सिग्मा डोनर है एंड पाई डोनर हो सकता है वो केवल क्या हो, सिग्मा डोनर हो। देखिए, जो पहले टाइप है उसके अंदर क्या होता है, अगर मेटल को केवल पहले क्या किया इसने, जो आपका लाइगेंड है, दिस इज लाइगेंड, इसने क्या किया, एक लोन पेयर डोनेट किया, यहाँ पे एक सिग्मा बॉन्ड बनाया और बाद में क्या हुआ, मेटल ने इसको वापस किया तो यहाँ पे एक पाई बॉन्ड बन जाता है। इसको हम डिटेल में भी डिस्कस करेंगे। तो पहले टाइप में क्या होगा कि जो लाइगेंड होगा वो सिग्मा डोनर होगा और पाई एक्सेप्टर होगा। सेकेंड में क्या होगा कि जो मेटल होगा आपका वो जब बॉन्ड बनाएगा लाइगेंड के अंदर तो लाइगेंड क्या करेगा, अपने लोन पेयर भी डोनेट करेगा और साथ में एक इलेक्ट्रॉन भी शेयर करेगा, जिससे वहाँ पे कोवलेंट बॉन्ड बनेगा, सिग्मा बॉन्ड भी बनेगा। तो यहाँ पे भी क्या होता है, एक डबल बॉन्ड बन जाता है। जो आपका थर्ड टाइप का है उसके अंदर क्या होगा कि जो मेटल के साथ लाइगेंड लगा होगा उसके बीच में केवल एक ही बॉन्ड बनेगा, उसको बोलते हैं सिग्मा बॉन्ड। तो चलिए इसको डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले टाइप को डिस्कस करते हैं, सिग्मा डोनर एंड पाई एक्सेप्टर को। तो जो सबसे पहला टाइप है वो है हमारा सिग्मा डोनर एंड पाई एक्सेप्टर। इसके अंदर क्या होगा, यहाँ पे लाइगेंड के पास क्या होते हैं, लोन पेयर होते हैं और ये हमारी क्या है, डी ब्लॉक की कोई मेटल है। अब क्या होगा, ये लोन जो लाइगेंड है ये अपने लोन पेयर यहाँ पे देगा, जिससे क्या होगा, इनके बीच में यहाँ पे भी क्या है आपका एम्प्टी डी ऑर्बिटल है। तो यहाँ पे क्या होगा, एक बॉन्ड बन जाएगा लाइगेंड्स, यहाँ पे एक बॉन्ड बन जाएगा जब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे डोनेट करेगा। अब मेटल के पास खुद के भी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो क्या होता है कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जब ये बॉन्ड बन जाता है इनके बीच में क्या होना स्टार्ट हो जाता है, रिपल्सन होना स्टार्ट हो जाता है और मेटल अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है लाइगेंड के एम्प्टी ऑर्बिटल में। इसके एम्प्टी ऑर्बिटल में मेटल क्या करेगा, अपने इलेक्ट्रॉन्स को वापस डोनेट करेगा, जिसके क्या होगा, यहाँ पे मेटल और लाइगेंड के बीच में एक और बॉन्ड बन जाएगा जिसको हम पाई बॉन्ड बोलते हैं। जो पहला बॉन्ड बना वो सिग्मा बॉन्ड बनता है और जब मेटल इसको वापस इलेक्ट्रॉन देता है इसके एम्प्टी ऑर्बिटल में तब जो बॉन्ड बनता है वो हमारा पाई बॉन्ड बन जाता है। यहाँ पे साइड वाइज ओवरलैपिंग होती है, दिस इज साइड वाइज ओवरलैपिंग, राइट। तो पहला बॉन्ड बनता है सिग्मा बॉन्ड और फिर क्या बनता है हमारा पाई बॉन्ड। एक बात को हमेशा याद रखेंगे, जब भी मेटल अपने लोन पेयर को या फिर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को डोनेट करेगा लाइगेंड की साइड, जब भी आपका मेटल क्या करेगा, अपनी या लोन पेयर को या फिर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को डोनेट करेगा लाइगेंड की साइड, तब उसको हमेशा हम बोलते हैं पाई बैक बॉन्डिंग। इस प्रोसेस को हमेशा क्या बोलते हैं, पाई बैक बॉन्डिंग। जब भी मेटल क्या करेगा, अपने लोन पेयर डोनेट करेगा लाइगेंड की साइड, तब उसको बोलते हैं पाई बैक बॉन्डिंग। अब यहाँ पे बात आती है कि जो मेटल होता है वो कौन से ऑर्बिटल में
इस इलेक्ट्रॉन को डालता है। तो हमेशा याद रखेंगे जब भी पाई बैक बॉन्डिंग होती है तब मेटल अपने इलेक्ट्रॉन लाइगेंड के पाई स्टार में डालता है। तो इसको याद रखेंगे हमेशा, आपके नेट में भी कई बार पूछा गया है। जब भी पाई बैक बॉन्डिंग होती है तब मेटल अपने इलेक्ट्रॉन जो डोनेट करता है लाइगेंड को, वो हमेशा पाई स्टार में ही डोनेट करता है। तो यहाँ पे जो आपका ऑर्बिटल यूज़ होगा वो कौन सा यूज होगा? पाई स्टार। ये हमेशा उसके केस में होता है जब आपका लाइगेंड अनसैचुरेटेड टाइप का होगा। अगर आपका जो लाइगेंड है वो अनसैचुरेटेड टाइप का है तो वहाँ पे कौन सा ऑर्बिटल यूज़ होगा? पाई स्टार। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं हम कि जो आपका लाइगेंड है पहले क्या करता है? अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। कौन सा बॉन्ड बनाने के लिए? सिग्मा बॉन्ड। और बाद में जो मेटल होती है वो क्या करती है? बैक बॉन्डिंग करती है, पाई बैक बॉन्डिंग, और अपने जो इलेक्ट्रॉन्स डेंसिटी होती है उसको शिफ्ट कर देता है लाइगेंड की साइड। तो ये किस टाइप के लाइगेंड होते हैं? सिग्मा डोनर, क्योंकि हम इन्होंने अपने इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को डोनेट किया है सिग्मा बॉन्ड बनाने के लिए। और पाई एक्सेप्टर, उन्होंने क्या किया बाद में? इसके जो लोन पेयर है मेटल के उसको एक्सेप्टर कर लिया है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? पाई एक्सेप्टर बोलते हैं। तो हम देख सकते हैं सिग्मा डोनर और पाई एक्सेप्टर लाइगेंड वे लाइगेंड होते हैं जो सिग्मा बॉन्ड साथ में पाई बॉन्ड भी बनाएंगे, लेकिन क्या करके? मेटल के लोन पेयर को एक्सेप्ट करके। तो ये हमारा फर्स्ट टाइप था सिग्मा डोनर एंड पाई एक्सेप्टर का। अब जो आपके सिग्मा डोनर एंड पाई एक्सेप्टर लाइगेंड होते हैं ये भी 3 तरह के हो सकते हैं। इसके अंदर जो पहला टाइप है उसके अंदर हम देखते हैं वो होता है हमारा अनसैचुरेटेड लाइगेंड। हमने सिग्मा डोनर एंड पाई एक्सेप्टर लाइगेंड के बारे में पढ़ा है और उसके अंदर भी 3 टाइप्स होते हैं। पहला टाइप है हमारा अनसैचुरेटेड लाइगेंड, जिसका नेचर कैसा है? सिग्मा डोनर एंड पाई एक्सेप्टर। ये किस टाइप का है हमारा? सिग्मा डोनर एंड पाई एक्सेप्टर। तो देखिए इसके एग्जांपल क्या हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल CO, O2, CN, नाइट्रोसिल, एल्कीन, एल्काइन, दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ अनसैचुरेटेड लाइगेंड। तो देखिए जैसे CO का एग्जांपल ले लेते हैं तो यहाँ पे कार्बन के साथ बॉन्ड बनाता है CO, सॉरी कार्बोनिल किसके साथ बॉन्ड बनाता है? मेटल के साथ। तो पहले क्या होता है कि जो आपका कार्बन होता है वो अपने इलेक्ट्रॉन्स देता है यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड बनाने के लिए। बाद में मेटल क्या करता है? अपने इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इसकी साइड शिफ्ट कर देता है कार्बन के एम्प्टी ऑर्बिटल में पाई बॉन्ड बनाने के लिए। और अभी मैंने पीछे बात की कि जब भी हमारा अनसैचुरेटेड लाइगेंड होगा, अनसैचुरेटेड लाइगेंड का मतलब जिसके अंदर डबल बॉन्ड्स होंगे, जैसे O2 के अंदर भी डबल बॉन्ड होता है और CN के अंदर भी डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड होता है। NO की बात करें तो NO के बीच में भी बॉन्ड होता है और एल्कीन की बात करें तो यहाँ पे भी डबल बॉन्ड होता है। तो वो लाइगेंड जिनके बीच में क्या हो? डबल बॉन्ड हो, ट्रिपल बॉन्ड हो, उनको बोलते हैं अनसैचुरेटेड लाइगेंड। और हमेशा याद रखेंगे जब भी हमारा अनसैचुरेटेड लाइगेंड लगा रहेगा तब हमेशा मेटल अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा लाइगेंड के पाई स्टार मोलिकुलर ऑर्बिटल में। इस बात को हमेशा याद रखेंगे। जब भी हमारे पास सिग्मा डोनर और पाई एक्सेप्टर टाइप का लाइगेंड होगा जो कि अनसैचुरेटेड हो, उस केस में हमेशा मेटल जो अपने इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को डोनेट करेगा वो हमेशा कार्बन के पाई स्टार में या फिर जो भी लाइगेंड होता है उसके पाई स्टार में डोनेट करेगा। इसको हम हमेशा याद रखेंगे। अगर हम सेकंड टाइप की बात करें सिग्मा डोनर एंड पाई एक्सेप्टर लाइगेंड की, तो हो सकता है वो इस बार अनसैचुरेटेड ना होके सैचुरेटेड लाइगेंड हो। सब एग्जांपल हम देख लेते हैं। सैचुरेटेड लाइक मीथेन, CH3 इथेन, ये सारे क्या है? हमारे सैचुरेटेड लाइगेंड है। सैचुरेटेड लाइगेंड वे लाइगेंड होते हैं जहाँ पे कोई भी डबल बॉन्ड ना हो, ट्रिपल बॉन्ड ना हो, सभी क्या हो? सिंगल बॉन्ड हो या फिर सिग्मा बॉन्ड हो। ठीक है, तो इन केस में क्या होता है कि जो मेटल होती है वो लाइगेंड के सिग्मा स्टार ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन को डालता है। याद रखेंगे अगर अनसैचुरेटेड है तब कौन सा ऑर्बिटल यूज होगा लाइगेंड का? पाई स्टार। लेकिन अगर हमारे पास सैचुरेटेड है तब वहाँ पे सिग्मा स्टार ऑर्बिटल यूज होने वाला है। अगर हम थर्ड टाइप की बात करें इसी के अंदर सिग्मा डोनर एंड पाई एक्सेप्टर की, अगर हम थर्ड टाइप की बात करें तो होता है हमारा हैविंग एम्प्टी डी ऑर्बिटल। कुछ लाइगेंड ऐसे होते हैं जिनके पास एम्प्टी डी ऑर्बिटल होता है। उस केस में क्या होता है कि जो मेटल होती है वो लाइगेंड के एम्प्टी डी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन को देता है। एम्प्टी डी ऑर्बिटल में क्या करता है? अपने इलेक्ट्रॉन को
डोनेट कर देता है। सपोज कीजिए आपके पास लाइक PH3, जो फॉस्फोरस होता है उसके पास एम्प्टी डी ऑर्बिटल होता है, एम्प्टी डी ऑर्बिटल इसके पास होता है। तो जब ये मेटल के साथ बॉन्ड बनाता है तो यहाँ पे क्या होता है कि जो मेटल होती है ये फॉस्फोरस के एम्प्टी डी ऑर्बिटल के अंदर अपने इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है। इसके और भी एग्जांपल हम ले सकते हैं, PR3 हो सकता है, ये हो सकता है, बहुत सारे एग्जांपल हो सकते हैं हमारे हैविंग एम्प्टी डी ऑर्बिटल। तो जो हमारे सिग्मा डोनर और पाई एक्सेप्टर लाइगेंड होते हैं वो 3 तरह के हो सकते हैं। या हो सकता है वो अनसैचुरेटेड हो, जिनके अंदर डबल बॉन्ड हो या फिर ट्रिपल बॉन्ड हो। उस केस में लाइगेंड कौन से ऑर्बिटल को यूज़ करेगा, पाई स्टार को। हो सकता है वो सैचुरेटेड लाइगेंड हो जिसके अंदर केवल क्या होते हैं, सिग्मा बॉन्ड होते हैं, तो उसके अंदर लाइगेंड क्या करेगा, अपने सिग्मा स्टार ऑर्बिटल को यूज़ करेगा मेटल के इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने के लिए। हो सकता है कि जो हमारा लाइगेंड हो उसके अंदर डी ऑर्बिटल हो। तो जैसे फॉस्फोरस है उसके अंदर क्या होता है, एम्प्टी डी ऑर्बिटल होता है। तो यहाँ पे क्या होता है, मेटल अपने इलेक्ट्रॉन एंटर कराता है किसमें, फॉस्फोरस के एम्प्टी डी ऑर्बिटल के अंदर। ठीक है, तो ये हमारे 3 टाइप्स थे, किसके लिए, सिग्मा डोनर एंड पाई एक्सेप्टर के लिए। अब हम डिस्कस कर लेते हैं दूसरे टाइप का लाइगेंड जो कि होता है हमारा सिग्मा डोनर एंड पाई डोनर लाइगेंड। तो ये किस टाइप के लाइगेंड होते हैं, इन लाइगेंड में क्या होता है कि वे लाइगेंड जो क्या होंगे, नेगेटिवली चार्ज लाइगेंड होंगे, उनको हम बोलते हैं कि वे सिग्मा डोनर एंड पाई डोनर लाइगेंड होंगे। इस केस में क्या होगा कि जो मेटल के साथ लाइगेंड लगेगा उसके पास क्या होगा, पहले से एक नेगेटिव चार्ज होगा। इस नेगेटिव चार्ज को वो क्या करता है, सिग्मा बॉन्ड बनाने में यूज़ करता है। इसको क्या करता है, वो सिग्मा बॉन्ड बनाने में यूज़ करता है। बाद में क्या होता है कि जो इसके लाइगेंड के पास लोन पेयर होता है उसको भी ये डोनेट कर देता है मेटल की साइड, जिससे यहाँ पे एक डबल बॉन्ड बन जाता है मेटल और लाइगेंड के बीच में, जिसको हम पाई बॉन्ड बोलते हैं। ठीक है, तो इस वाले टाइप में क्या होगा कि जो आपका लाइगेंड होगा वो नेगेटिव चार्ज को डोनेट करेगा, क्या बनाने के लिए, सिग्मा बॉन्ड बनाने के लिए। बाद में अपने लोन पेयर को भी डोनेट करेगा एक पाई बॉन्ड बनाने के लिए। इसमें कंडीशन क्या होती है कि जो आपकी मेटल होगी, जो भी आपकी मेटल होगी वो हाई ऑक्सीडेशन स्टेट में होनी चाहिए। अगर क्या आपकी मेटल बहुत ज़्यादा हाई ऑक्सीडेशन स्टेट में चली गई है तब क्या हो जाती है, उसके पास इलेक्ट्रॉन की बहुत ज़्यादा कमी हो जाती है। तो क्या करता है, लाइगेंड के नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को भी एक्सेप्ट कर लेता है। बाद में जो लाइगेंड के पाई और लोन पेयर होता है उसको भी ये एक्सेप्ट कर लेता है पाई बॉन्ड बनाने के लिए। तो इसमें देखिए जो आपका लाइगेंड है वो दोनों ही बार में क्या कर रहा है, डोनेट कर रहा है, पहले सिग्मा डेंसिटी को और बाद में पाई डेंसिटी को। इसलिए इसको बोलते हैं सिग्मा डोनर एंड पाई डोनर लाइगेंड। जैसे कि हम एग्जांपल के लिए देखें कि कौन कौन से लाइगेंड हो सकते हैं आपके सिग्मा डोनर एंड पाई डोनर। तो आपका जैसे हो सकता है OR नेगेटिव, O नेगेटिव नेगेटिव, या फिर आपका NH2 नेगेटिव, या फिर SR नेगेटिव। दीज आर द एग्जांपल ऑफ सिग्मा डोनर एंड पाई डोनर। तो यहाँ पे देख सकते हैं सभी लाइगेंड के ऊपर क्या एक नेगेटिव चार्ज है और साथ में इन सभी लाइगेंड के पास लोन पेयर भी प्रेजेंट है। इनके पास क्या है, लोन पेयर भी प्रेजेंट है। तो जो मेन कंडीशन है सिग्मा डोनर एंड पाई डोनर लाइगेंड के लिए, वो कंडीशन क्या है कि जो आपकी मेटल होनी चाहिए वो क्या होना चाहिए, हाई ऑक्सीडेशन स्टेट में प्रेजेंट होनी चाहिए, हाई ऑक्सीडेशन स्टेट उसकी होनी चाहिए। सेकेंड कंडीशन क्या होगी, वो ये कि जो आपका लाइगेंड होगा वो नेगेटिवली चार्ज होना चाहिए, वो नेगेटिव चार्ज भी होना चाहिए। साथ में उसके पास 2 लोन पेयर भी होने चाहिए, उसके पास 2 लोन पेयर भी होने चाहिए। तब ऐसी कंडीशन में जो लाइगेंड आते हैं उनको हम बोलते हैं सिग्मा डोनर एंड पाई डोनर लाइगेंड। तो इसकी कंडीशन क्या रहेंगी, मेटल होना चाहिए आपका हाई ऑक्सीडेशन स्टेट में, साथ में जो आपका लाइगेंड होता है उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज के साथ साथ उसके पास 2 लोन पेयर भी होनी चाहिए। तब इस टाइप का जो लाइगेंड होता है वो होता है हमारा क्या, सिग्मा डोनर एंड पाई डोनर लाइगेंड। क्योंकि यहाँ पे जो नेगेटिवली चार्ज होते हैं, जो आपके लाइगेंड है क्या आपके नेगेटिवली चार्ज हैं, इसलिए इनको क्या बोलते हैं, हार्ड बेस बोलते हैं। दीज आर हार्ड बेस, इनको हम हार्ड बेस बोलते हैं क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स लगे रहते हैं, लाइक ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर वगैरह। तो ये क्या होते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स होते हैं और ये इजीली क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को डोनेट नहीं करते हैं, इसलिए इनको बोलते हैं क्या, हार्ड बेस। आपने कंसेप्ट पढ़ा है HSAB,
हार्ड सॉफ्ट एसिड बेस। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल हार्ड जो एसिड होगा वो हार्ड बेस के साथ बॉन्ड बनाएगा, जो सॉफ्ट एसिड होगा वो सॉफ्ट बेस के साथ बॉन्ड बनाएगा। तो देखिए जो आपके ये लाइगेंड है ये क्या है, हमारे आपके हार्ड बेस है, और जो हार्ड बेस होंगे तो जाहिर सी बात है इसको बॉन्ड बनाने के लिए चाहिए क्या, हार्ड एसिड। हार्ड एसिड, इससे पहली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जो आपका मेटल होता है वो एक्ट करता है एज अ लुईस एसिड, और जो आपका लाइगेंड होता है वो एक्ट करता है एज अ लुईस बेस। तो यहाँ पे हार्ड एसिड कब होगा, अगर मेटल के ऊपर जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो बहुत हाई है, लाइक +4। अगर मेटल के ऊपर +4 +5 इतनी ऑक्सीडेशन स्टेट आ जाती है, कभी कभी +3 भी हो सकता है, तब उसको बोलते हैं हार्ड एसिड। तो अगर हमारे पास हार्ड बेस है तो मेटल क्या होनी चाहिए, हार्ड एसिड। हार्ड एसिड मेटल तब होगी अगर उसके ऊपर हाई ऑक्सीडेशन स्टेट हो। तो यहाँ पे कंडीशन भी लिखी हुई है कि मेटल के पास हाई ऑक्सीडेशन स्टेट होनी चाहिए, तभी क्या होगा, ये जो हमारा लाइगेंड होगा ये क्या बन पाएगा, सिग्मा डोनर एंड पाई डोनर बन पाएगा। अगर हम बात करें तो आपको पता है जो आपका डी ऑर्बिटल होता है वो डिवाइड हो जाता है 2 सेट में, T2G में और EG में। T2G में और EG में इनके जो बीच का गैप होता है इसको बोलते हैं क्या, डेल नोट। इसको हम ऑक्टाहेड्रल इन्वायरमेंट में लेते हैं। इसको हम किस में ले रहे हैं, ऑक्टाहेड्रल लाइगेंड इन्वायरमेंट में ले रहे हैं। तो जैसे ही आपका जो लाइगेंड आता है, लाइगेंड आपका कैसा है, सिग्मा डोनर साथ में पाई डोनर। दोनों टाइप का क्या है, सिग्मा डोनर भी है और साथ में क्या है, पाई डोनर भी है। तो जो आपका ये T2G ऑर्बिटल होता है, जब ये T2G ऑर्बिटल होता है ये क्या होता है, स्प्लिट हो जाता है 2 पार्ट्स में। T2G 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है, T2G और T2G स्टार, और ये होता है आपका EG। तो देखिए यहाँ पे जैसे स्प्लिट होता है इन दोनों के बीच की जो गैपिंग है वो क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। गैपिंग क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। इसलिए जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो इजीली यहाँ से यहाँ पे जाने लगते हैं। और आपको पता है, आपने पढ़ा है कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में लो स्पिन एंड हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स, या फिर स्ट्रॉन्ग फील्ड लाइगेंड एंड वीक फील्ड लाइगेंड। तो वीक फील्ड लाइगेंड वो लाइगेंड होते हैं जिसके अंदर इजीली इलेक्ट्रॉन कहाँ चले जाते हैं, हायर एनर्जी ऑर्बिटल में चले जाते हैं। इसलिए बोल सकते हैं जो आपके सिग्मा डोनर और पाई डोनर लाइगेंड होते हैं वो हमेशा ही क्या होते हैं, वीक फील्ड लाइगेंड होंगे। इस बात को हमेशा याद रखेंगे, जो भी आपके सिग्मा डोनर पाई डोनर लाइगेंड होंगे वो क्या होंगे, हमारे वीक फील्ड के लाइगेंड होंगे। और जो हमारे सिग्मा डोनर और पाई एक्सेप्टर वाले लाइगेंड होते हैं वो हमेशा ही स्ट्रॉन्ग लाइगेंड होते हैं। उसके अंदर क्या होता है कि इसके अंदर T2G की जो एनर्जी होती है वो डिक्रीज हो जाती है, जिसके कारण क्या होता है, इजीली इलेक्ट्रॉन ऊपर नहीं जा पाते हैं। इसलिए जो हमारे लाइगेंड होते हैं वो होते हैं हमारे स्ट्रॉन्ग फील्ड लाइगेंड, और वहाँ पे हमेशा पेयरिंग होती है और वो हमेशा लो स्पिन कॉम्प्लेक्स कहलाते हैं। ठीक है, तो ये हमारा सेकंड टाइप था सिग्मा डोनर एंड पाई डोनर का लाइगेंड। अब हम डिस्कस करते हैं थर्ड टाइप को, सिग्मा डोनर लाइगेंड। तो थर्ड टाइप की बात कर लेते हैं, ओनली सिग्मा डोनर लाइगेंड के बारे में। तो जब लाइगेंड के पास, ये कंडीशन को बहुत ध्यान से सुनिएगा, पहली कंडीशन में था कि जो आपके लाइगेंड होते हैं उसके पास 2 लोन पेयर होने चाहिए, लेकिन यहाँ पे लाइगेंड के पास 1 लोन पेयर होना चाहिए। इसको याद रखेंगे, जब भी ओनली सिग्मा डोनर लाइगेंड की बात करेंगे तो हैविंग ओनली 1 लोन पेयर। इसको याद रखेंगे कंडीशन को, जब भी हमारा जो लाइगेंड होगा उसके पास क्या होगा, 1 लोन पेयर होगा, या फिर वो नेगेटिवली चार्ज हो, सॉरी यहाँ पे नेगेटिव चार्ज हो और साथ में क्या हो, 1 लोन पेयर हो, तब क्या होता है, वो सिग्मा डोनर लाइगेंड होता है। तो देखिए मेटल के पास जब लाइगेंड आएगा तो अकॉर्डिंग टू दिस कंडीशन हैविंग ओनली 1 लोन पेयर, तो मेटल क्या करेगा, इस लोन पेयर को यहाँ पे डोनेट करेगा और एक सिग्मा बॉन्ड बनाएगा। यहाँ पे कोई पाई बॉन्ड नहीं बनता है, कोई पाई बॉन्ड यहाँ पे नहीं बनेगा। इसलिए यहाँ पे जो बॉन्ड बन रहा है वो क्या बन रहा है, ओनली सिग्मा बॉन्ड। इसलिए ये जो लाइगेंड है किस टाइप का है, सिग्मा डोनर लाइगेंड है। ठीक है, इस केस में क्या होता है, जो आपका ऑर्बिटल होते हैं EG और T2G, EG और T2G जो गैप होता है वो रिमेन सेम, वो चेंज नहीं होता है। इसका मतलब ये है जब मेटल के पास लाइगेंड आएंगे इस टाइप के, कौन से टाइप के, सिग्मा डोनर टाइप के, तब इनके बीच का जो गैप होगा वो कभी भी डिक्रीज या इंक्रीज नहीं होगा। इनके बीच का जो गैप होगा वो हमेशा क्या रहेगा, सेम रहेगा, क्योंकि यहाँ पे हमेशा क्या होती है, ओनली सिग्मा बॉन्डिंग ही होती है। इसको याद रखेंगे, यहाँ पे केवल क्या होगा, सिग्मा बॉन्डिंग ही होती है। तो यहाँ पे जो इनके बीच की जो एनर्जी है उसके बीच में कोई भी गैप नहीं आता है। तो इसके एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जांपल क्या हो सकते हैं ओनली सिग्मा डोनर के, तो हो सकता है कि जो आपको लाइगेंड हो उसके पास सिग्मा नेगेटिव चार्ज हो और साथ में क्या हो, 1 लोन पेयर भी हो।
इस तरह के जो लाइगेंड होंगे वो किस टाइप के होंगे, ओनली सिग्मा डोनर टाइप के होंगे। एग्जाम्पल के लिए जैसे CH3 नेगेटिव, इसके पास क्या है, एक नेगेटिव चार्ज है और वो क्या करेगा, जब मेटल के साथ बॉन्ड बनाएगा तो हमेशा ही एक ही बॉन्ड बनाएगा, जिस बॉन्ड को हम बोलते हैं सिग्मा बॉन्ड। इसलिए इस लाइगेंड को हम बोलेंगे क्या, सिग्मा डोनर लाइगेंड। अगर हम सेकंड टाइप की बात करें, हो सकते हो नेचुरल भी हो, सॉरी न्यूट्रल टाइप के लाइगेंड हो, इसमें नेगेटिव चार्ज था, लेकिन यहाँ पे क्या न्यूट्रल टाइप का भी हो सकता है, लेकिन हैविंग लोन पेयर। उनके पास क्या होना चाहिए, लोन पेयर होना चाहिए। तो लाइक आप देख सकते हैं NH3 के पास क्या है, लोन पेयर है, सॉरी एक लोन पेयर है। इसके साथ क्या करता है, बॉन्ड बनाता है, और यहाँ पे जो बॉन्डिंग बनती है वो बनती है सिग्मा। तो हम बोल सकते हैं जो आपका NH3 है, अमोनिया है, वो क्या है, हमारा सिग्मा डोनर टाइप का लाइगेंड है। हम H2 की बात भी कर सकते हैं। इसके पास भी, ऑक्सीजन के पास क्या होते हैं, 2 लोन पेयर होते हैं, और ये मेटल को क्या करता है, इसको डोनेट करने लगता है। जब बॉन्ड बनता है तो कुछ इस टाइप का बॉन्ड बनेगा, OH2। तो यहाँ पे जो बॉन्ड बन रहा है वो सिग्मा बॉन्ड बन रहा है, इसलिए इस लाइगेंड को भी हम क्या बोलेंगे, सिग्मा, ओनली सिग्मा डोनर। ठीक है, तो ये हमारे 3 टाइप के लाइगेंड के बारे में था। सबसे पहला जो था वो क्या था हमारा, सिग्मा डोनर एंड पाई एक्सेप्टर। दूसरा था हमारा क्या, सिग्मा डोनर एंड पाई डोनर। यहाँ से हम देख सकते हैं कौन कौन से टाइप के था। सबसे पहला हमने डिस्कस किया था सिग्मा डोनर एंड पाई एक्सेप्टर। दूसरा था हमारा सिग्मा डोनर एंड पाई डोनर। इसमें क्या है, ओनली सिग्मा डोनर है। तो इसको हम जल्दी से रिवाइज भी कर लेते हैं जल्दी से। तो देखिए इसमें क्या होता है कंडीशन में कि जो आपका मेटल के साथ लाइगेंड लगा होता है वो पहले क्या करता है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को डोनेट करता है सिग्मा बॉन्ड बनाने के लिए। बाद में जो मेटल होती है वो अपने इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इसके एम्प्टी पाई स्टार ऑर्बिटल में डाल देता है, जिससे यहाँ पे एक डबल बॉन्ड बन जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे इस टाइप को बोलते हैं सिग्मा डोनर एंड पाई एक्सेप्टर। सेकंड में क्या होगा कि जो लाइगेंड होगा उसके पास एक नेगेटिव चार्ज होगा, जिसको यूज़ करेगा वो सिग्मा बॉन्ड बनाने के लिए। साथ में इसके पास लोन पेयर भी होता है, जिसको यूज़ करता है यहाँ पे पाई बॉन्ड बनाने के लिए। तो इस टाइप के वाले लाइगेंड को क्या बोलते हैं, सिग्मा डोनर एंड पाई डोनर। थर्ड टाइप में हमने डिस्कस किया कि जो मेटल के साथ लाइगेंड लगा रहेगा वो या तो नेगेटिवली चार्ज होगा या फिर उसके पास क्या होगा, लोन पेयर होगा, और वो यहाँ पे एक केवल सिग्मा बॉन्ड बनाएगा, इसलिए इसको बोलते हैं सिग्मा डोनर लाइगेंड। इसके अंदर जो ऑर्बिटल यूज़ हुआ है लाइगेंड का वो है हमारा पाई स्टार। इस टाइप में हमारा यूज़ हुआ है क्या, सिग्मा स्टार। और थर्ड वाले में हमारा क्या यूज़ होगा, सिग्मा स्टार ही यूज होने वाला है। इसको हम याद रखेंगे कि जो हमारे इसमें हमारा यूज़ होता है पाई स्टार, इसमें पाई स्टार यूज होता है और इसमें सिग्मा स्टार यूज होता है। ठीक है, तो इनको हम याद रखेंगे। और ये जो फर्स्ट टाइप का सिग्मा डोनर पाई एक्सेप्टर, ये भी 3 टाइप के होते हैं, इसको भी हमने डिस्कस किया था डिटेल में। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं फ्रेंड के साथ। और अगर आप अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप उसको सब्सक्राइब भी कर दीजिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड लक।